नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन तीसरे के अपने क्वेश्चन उत्तर हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पाठ पढ़ने के बाद इन तंतुओं को आप आसानी से अलग अलग लिख सकते हो। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऊन, रेशम, रुई, रेशम, पटसन, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक तंतु। और संश्लेषित तंतु में फिर कौन से आ जाएंगे? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये किस में है? संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित जिन्हें खुद कई विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित कहलाते हैं। इसके बाद देखो सत्य असत्य। तंतुओं से धागा बनाते हैं या बनता है, तो तंतुओं से धागा बनता है, सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई वस्त्र निर्माण की नहीं, धागा निर्माण की एक प्रक्रिया है, क्या है? गलत। जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं है, गलत। रुई से विनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। कपास ओटना कहते हैं, सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त नहीं होता। पॉलीएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो पॉलीएस्टर प्राकृतिक तंतु नहीं है, ये क्या है? कृत्रिम तंतु है, प्राकृतिक तंतु नहीं है। रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और पटसन से। किस से? रुई और पटसन से हमें पादप तंतु प्राप्त होते हैं। पटसन, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। डैश और डैश से ज्यादा तंतु। रेशम और ऊन, रेशम और जो ऊन है वो क्या है? जांतव तंतु है। रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? जो रुई है ये क्या है? कपास जो पादप से हमें प्राप्त होती है, तो ये क्या है? कपास का एक फल है, फल से हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो जूट है वो क्या है? जूट जो पौधा है उसके तने से प्राप्त होती है। जो जूट है वो क्या है? तने से। और कपास फल से, हमें रुई है जो फल से हमें प्राप्त होती है। नारियल तंतु से बनने वाली आप किन्हीं भी दो वस्तुओं के नाम लिख सकते हो। नारियल तंतु से चटाई बनती है, रस्सियाँ बनती है। ये किस से बनती है? नारियल तंतु से। नारियल तंतु से चटाई और रस्सियाँ बनती है। और तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आपने पाठ को पढ़ा है कि जो तंतुओं से धागा निर्मित करने की जो प्रक्रिया है वो कताई कहलाती है। क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। ये कताई का जो कार्य है पहले किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी ने से चरखे या तकली पर स्टार्ट किया था। चरखे की प्रक्रिया उसने स्टार्ट की थी स्वदेशी अपनाओ आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने। तो उस चरखे के कताई के द्वारा ही तंतुओं से धागा जो निर्माण की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। इसे क्या पूरा खिंचाव आ जाता है, जिसमें रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बनता है। तो वो किस से बनता है? कताई से बनता है। और कताई से पहले ऊन की क्या की जाती है? ऊन से उसको, रुई को कैसे प्राप्त किया जाता है? कपास ओटना प्रक्रिया द्वारा। पहले तो हाथों पर भी ओटी जाती थी, आजकल बड़े पैमाने पर यह कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन उत्तर थे इस पाठ के ये पूरे हुए। धन्यवाद।